मम्मी जी। हाँ बड़ी बहू बोलो। बहू तुम कहीं जा रही हो क्या? इतनी सजी सवरी हो। हाँ मम्मी जी, मैं जा रही थी मार्केट। क्या बात है बहू, आजकल तुम रोज मार्केट जाती हो, कहीं कुछ लेने कहीं कुछ लेने। अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि 9 तारीख से सेल लगने वाली है राधा रानी में, तो मैं अपनी फ्रेंडों को लेकर जाती हूँ वहाँ से साड़ी खरीदवाने के लिए। अरे मम्मी जी, वहाँ पर 5-5 हजार की साड़ियाँ 2 हजार में मिलती हैं। ये क्या बात करी है बहू, सच्ची? हाँ मम्मी जी, भले मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी चलती बहू तेरे साथ। अरे मम्मी जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं कि आप साड़ी खरीदेंगी? अरे तेरी सास ही तो हूँ बहू, अब तू मेरी बहू है तो तू क्या मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदेगी? ये देखो मेरे चालू सास को। अरे बहू, तू ही तो मेरी लाडली बहू है, सबसे प्यारी बहू है, तू ले जाएगी ना मुझे साड़ी दिलवाने के लिए? बोल ना बहू। पता तूने ही पिछली बार मेरे ये साड़ी खरीदी थी जो मैं पहनी हूँ, देख अब पुरानी हो गई है, नई नई साड़ी दिलवा देना 4-5। सेल में तो सस्ती सस्ती बोल रही है, मिल रही है। तो मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? दीदी मैं आपको कब से आपके कमरे में आवाज लगा रही थी, कहाँ थी आप? आपने कुछ बोला ही नहीं, क्यों? क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रही थी तुम मुझे? दीदी वो मैं बोल रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी किचन में हेल्प कर देती, खाना बनाना है, अभी किचन में काम भी पड़ा है बहुत सारा और कपड़े भी धोने हैं, आज तो पोछा भी नहीं हुआ पूरे घर में। तो तुम ये सब काम के लिए मुझे बुला रही थी? तुम देवरानी हो मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऑर्डर देने की? हाँ तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम रीना सिंह को तुम ऑर्डर दोगी? हे भगवान, देख रही है मम्मी अपनी छोटी बहू को, देखिए कैसे पटे पटे जुबान चला रही है, अपनी जेठानी से कैसे बात कर रही है, शर्म नहीं आती कि अपनी बड़ी वाली जेठानी से काम करवाती है? दीदी अरे मैं तो वैसे भी आपको किसी दिन नहीं बोलती काम के लिए, वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने आपको कहा, और आप भी तो इस घर की बहू ही है ना, तो काम तो करना पड़ेगा, हम दोनों मिल बांट के करेंगे तो थोड़ा मुझे भी काम का बोझ कम लगता है। क्यों मम्मी जी, इसमें मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? मम्मी जी अपनी छोटी बहू को जवाब देंगी आप कि या मैं दूँ? बता दीजिए छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बड़ी बहू को ऑर्डर देने की? हाँ तुमको इतनी तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? बेशरम कहीं की, अपनी जेठानी को काम करने के लिए बोल रही हो तो तुम किस लिए हो इस घर में? हाँ आरती उतारने के लिए? नकली हार पहन के क्या समझती हो अपने आप को कि कहीं की महारानी हो? हाँ कुछ सीखो मेरी बड़ी बहू से, देख लो हीरे का हार पहनी है, उसके मायके वाले कितने पैसे वाले हैं, जब जब बड़ी बहू अपने मायके जाती है भर भर के सामान लाती है, और तुम क्या लाती हो? भिखारन कहीं की, जैसे तेरे मायके वाले वैसी तू, तुझे पता नहीं है कि खाने में क्या बनाना है, कौन सा व्यंजन बना के रोज रखती है? आज से इस घर में खाना सिर्फ बड़ी बहू के पर मनपसंद का बनेगा। बड़ी बहू बता दो जो तुम्हें खाना हो वही बनाएगी। अरे मम्मी जी इस गवार को आता ही क्या है बनाना, वही रोज रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना कर रख देगी, सब्जी में इतना तेल रहता है कि मैं कहीं मोटी ही ना हो जाऊं। देखो देवरानी जी, मैं साफ शब्दों में आपको बता देती हूँ कि सब्जी में तेल कम डाला करो, आपके जैसे मोटी नहीं होना मुझे। और हाँ आज मुझे पनीर का ठेचा खाना है, बना के ले आओ। पर घर में पनीर नहीं है दीदी, मैं कहाँ से बना के ले आऊँ? और आपको खाना है तो आप खुद ही बना लीजिए, मैंने कभी नहीं बनाया है और ना ही मुझे आता है। देख रही है मम्मी जी कैसे साफ साफ मेरे मुंह पे मना कर रही है, बेशरम कहीं की, इतना आपके समझाने के बावजूद भी इसे कुछ समझ नहीं आता। अभी 3 महीने भी नहीं हुए इस घर में और देख लीजिए कैसे पटे पटे इसकी जुबान चलती है। दीदी मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं है आपको, मैंने बस यही कहा है कि इतने दिनों से मैं अकेले ही खाना बना रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने कह दिया, और वैसे भी आपको भी काम करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो। आप भी इस घर की बहू हैं, मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो हमारा दोनों का फर्ज है कि हम दोनों साथ में मिलकर इस घर को चलाएं, सारे काम आधा आधा करके करें, जिससे ना तो मुझे ज्यादा बर्डन लगे और ना ही आपको। और आप लोग ये क्या गवार गवार मुझे लगा कर रखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हाँ मेरे मायके वालों के पास आपके मायके वालों जैसा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे परवरिश अच्छी दी है, और जरूरी नहीं है कि धन से ही अमीर हो, हमारे माँ बाप ईमानदार लोग हैं, आपके जैसे नहीं। आपके माँ बाप क्या करते हैं, इसको चूना लगाएंगे उसका चूना लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी आपके मायके वालों को,
चलिए कोई बात नहीं, वो उनका काम है, जैसे भी करें, लेकिन आप भी मेरे मायके वालों को बोलिएगा मत, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुड़ैल कहीं की, मेरे माँ बाप को बोल रही है तू? हाँ, बेशरम कहीं की, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू उनके बारे में अब शब्द बोलेगी? देख लीजिए मम्मी जी, मैं इसकी जुबान खींच लूंगी, नहीं तो बोल दीजिए मैं इसे बहस ना करे। और इस घर में तेरे से पहले मैं आई हूँ, समझी ना? तो तू ज्यादा मुझे हुक्म देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा बहू ने। छोटी बहू, लास्ट बार बोल रही हूँ तुझे कि अपनी पटे जुबान ना बंद कर ले, नहीं तो ना इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी तुझे। मम्मी जी देखिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, और जब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो मैं किसी से डरूंगी नहीं। मेरे माँ बाप भले पैसे से अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम, और मैं करूँगी, और आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर आए हो आप मुझे, शादी करके लाए हो इज्जत से, और मैं अपना अपमान इस घर में किसी से नहीं करने दूंगी। आप लोग पैसे के लालची हो एक नंबर के, तभी तो मेरे ऊपर ये सब लांछन लगा रहे हो। अरे जा जा, पैसे की लालची, भिखारन कहीं की, औकात तो है नहीं दो पैसे की। छोटी बहू, एक सब नहीं निकलना चाहिए तेरे मुंह से। चल जा चुपचाप से किचन में काम कर, और हाँ, सारा काम जल्दी से फटाफट कर दे, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी आप हमेशा मुझे क्यों बोलती हैं? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? हमेशा आप मुझे डांटती रहती हैं, लेकिन आप दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। वो मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रही हैं, आप भी मेरे पेरेंट्स के बारे में बुरा बोल रहे हो, और उल्टा मुझे चुप करने के लिए बोल रहे हो। आप लोग गलत बोलते हो, मैं नहीं। हाँ हाँ, तू तो बहुत बेचारी है ना, तुझे क्या बोलूं? तू तो महारानी है कहीं की, गलती तेरी है। क्यों बड़ी बहू से उलझती है? और जब उलझेगी तो सुनना पड़ेगा तुझे। सुबह सुबह से दिमाग खराब कर दिया मेरा। अच्छे खासे मूड में जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, आके महारानी पूरा मूड खराब कर दी। कौन से नए काम के लिए जा रही थी दीदी? आप तो रोज ही शॉपिंग करने ही जाती हैं, तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तेरे पास पैसे हो तो तू भी कर ले शॉपिंग। मुझे फालतू के पैसे उड़ाना पसंद नहीं है, वरना मेरे भी पति कमाते हैं। तू अपने पति के पैसे में ऐश करती है, और मैं अपने बाप के, समझी ना? तो तू ज्यादा ज्ञान मत दे। और तेरे पति कमाता है पैसा तो तेरे लिए नहीं कमाता है, इस घर के लिए कमाता है। इस घर का बेटा है तेरा पति, समझी? क्यों मम्मी जी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं बहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। बढ़िया ही, मेरा पति कमाता है, पति कमाता है। तू कितना कमाती है? मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली, बता रही मेरा पति कमाता है। तो कोई उससे प्यार नहीं करती थी? उसे तो बस उसके पैसे देखकर तूने फंसाया है। मम्मी जी ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे कर क्या लेगी तू? धमकी तो ऐसे दे रही है कि जैसे हमें जेल ही पहुँचवा देगी। आने दीजिए राहुल को, आप लोगों की मैं शिकायत करूंगी। आप मेरे ऊपर ऐसे छोटे इल्जाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं सच में राहुल से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने शादी की, वरना मुझे ये अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बाबूजी है और एक राहुल है और भैया जी, बस 3 लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, और आप दोनों तो हमेशा मुझसे जलती थी, और अब भी आप दोनों मुझसे नफरत करती हो। आप दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ ना, इसीलिए आप दोनों नफरत करती हो ना मुझसे। नफरत के ही लायक है, भिखारन कहीं की, भाग यहाँ से। मैं भी इस घर की बहू, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। देख रही है मम्मी जी, ऐसे भिखारनों को सर पे चढ़ाओगे ना तो ऐसे ही तांडव करेंगी ये। बहू तू अपना दिल क्यों जला रही है? अरे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। छोटे घर से आई है, कुछ भी बोल देगी, क्या करेंगे? तू अपना मूड मत खराब कर। तू तो शॉपिंग करने जा रही थी, मेरे लिए साड़ी खरीदने। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, आप नहीं, और ना ही मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगी। जब तक इस कलमुही का आप मुंह नहीं बंद करेंगी, मेरे सामने बोल दीजिए कि दोबारा जुबान नहीं चलाए, नहीं तो जुबान खींच लूंगी उसकी। अरे बहू, उसने तुझे कुछ कहा है? मैंने थोड़ी ना कहा है। तू मेरे लिए तो साड़ी खरीदेगी ना? कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी मैं, मेरा मूड हो गया है खराब, मैं जा रही हूँ। उसको बोले जा खुद ही बना के खुद ही ठूस लेगी। इस कलमुही के चक्कर में मेरा भी नुकसान हो गया। कहीं 2-4 साड़ी खरीद देती मेरे लिए, तो इसके चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगी। आज ही इसको मजा चखाती हूँ मैं। इसकी जुबान सच में बंद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे ये मुसीबत खड़ी कर सकती है। पता नहीं क्या इसको पड़ी है बढ़िया ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, आत्मसम्मान वाले ज्ञान बांटती है कहीं की। ये नहीं चुपचाप से काम धाम करे,
पटर पटर जुबान चलाती रहती है जब देख। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें और वीडियो को अप्रिशिएट करें। बाय बाय।